सो गाइस, आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जब मैं गुड फ्राइडे की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो है YMCA जाऊंगा। वहाँ पर जो है ईस्टर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, जिसको कि ईस्टर पेजेंट बोला जाता है। उस प्रोग्राम का बेसिकली नाम है ईश्वर के महान कार्य। सो आज जो है वो हिंदी में होगा और बेसिकली देखो, मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो लगभग जो है वो 1-1.5 घंटे का होता है। और मेन जो है हाइलाइट्स वगैरह, क्रूसिफिक्शन का सीन और जो साउंड इफेक्ट वगैरह जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम मिलते हैं बाइक पे। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा CP के लिए, YMCA के लिए हम जो है वो यहाँ से निकलते हैं। और गाइस, मैं इस समय निकल चुका हूँ घर से, फरीदाबाद से। और जैसा मैंने आपको बताया था, हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस YMCA। और गाइस, सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मैं हर साल जो है वो इस प्रोग्राम के लिए आता हूँ, क्योंकि YMCA का जो ये प्रोग्राम है ना, ईश्वर के महान कार्य, ये है ही इतना अच्छा है कि भाई मैं हर साल जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है बार बार आता हूँ। और गाइस, मुझे आज भी याद है कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वाइफ के साथ जो है वो डिस्कशन किया था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि YMCA में जो है वो ईस्टर पेजेंट होता है हर साल। तो मुझे लगा कि भाई ये जो ईस्टर का प्रोग्राम है ये होता होगा, नॉर्मल प्रोग्राम होता होगा। पर जब उसने थोड़ा सा इंसिस्ट किया और जब मैं अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखने गया था, तो भाई देखने के बाद मैं खुद शॉक रह गया था, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रोग्राम ये लोग करते हैं ना। मैं आपको वीडियो में थोड़ी सी जो है हाईलाइट दिखाऊंगा, पर मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो से कितना जो है वो समझ आएगा, क्योंकि अगर आप सामने से देखोगे ना, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम करते हैं ये लोग यहाँ पे। इतना बढ़िया साउंड इफेक्ट, इतना बढ़िया लाइट इफेक्ट, और ऊपर से जो इनका जो स्टेज होता है YMCA में, जो ये स्टेज पूरा तैयार करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, नेक्स्ट लेवल होता है भाई। ऊपर से जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इनके, जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं YMCA के, वो अलग अलग रोल्स करते हैं, ठीक है। और आपको 3-4 बंदे मिल जाएंगे जो यीशु मसीह का रोल करते हैं, और वो एक ही टाइम पे जो है वो अलग अलग पोजीशन पे भी दिखेंगे, ठीक है। कभी वो सेंटर स्टेज पे फोकस करते हैं, फिर वो एकदम टॉप में फोकस करते हैं, कभी लेफ्ट में, राइट में। तो उनका जो सेटअप है ना गाइस, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगता है। ओवरऑल जो साउंड इफेक्ट होते हैं, लाइट इफेक्ट होते हैं, उसके साथ जो ये प्रोग्राम करते हैं ना गाइस, ये नेक्स्ट लेवल होता है। यही रीजन है कि मैं हर साल यहाँ पे जो है आता हूँ। सो गाइस, मैं अभी YMCA पहुँच गया हूँ। लगभग जो है मेरे को 1.5 घंटे का समय लगा घर से यहाँ YMCA तक पहुँचने में, क्योंकि जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं अंदर जाऊंगा और आपको जो है प्रोग्राम के कुछ हाइलाइट्स भी दिखाऊंगा। और गाइस, बेसिकली प्रोग्राम जो है अभी समय जो है वो 6:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होते होते 7:30 बज जाते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि हम मसीही समाज के लोग ईस्टर क्यों मनाते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब क्रूसीफाई हुए थे, तो वो तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठे थे। और आज भी अगर आप इज़राइल जाएंगे, जेरूसलम जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है। तो इसी का सेलिब्रेशन जो है हम करते हैं तीसरे दिन। आज जो है ईस्टर मनाते हैं। और कई लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था, उनको 3 किलो में जो है वो गाड़ा गया, मारा गया, और वो अपने आप को तो बचा नहीं पाए, तो वो तुम लोगों को क्या ही बचाएंगे। तो आप लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। और यही मेन रीज़न है कि हम लोग जो है वो रेजरेक्शन डे या फिर ईस्टर को मनाते हैं। और गाइस, अभी मैं अंदर जाऊंगा, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम जो है लगभग 1-1.5 घंटे का होता है। तो मैं पूरा प्रोग्राम तो बेसिकली देखो गाइस आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी जो है वो 1-1.5 घंटे की फुटेज दिखा पाऊँ। पर जो मेन सीन होते हैं, जैसे कि क्रूसिफिक्शन का सीन है, या फिर जो एक बहुत अच्छा सीन होता है जहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो हेवन में असेंड हुए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे जो है हाइलाइट्स या सीन्स जो है मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो गाइस, अब ज़्यादा देर नहीं करते, और हमें बेसिकली क्या है कि ये भी कोशिश करनी है कि हमें जो है वो एक अच्छी सीट जो है वो मिले। सो चलते हैं अब अंदर YMCA की तरफ। तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बढ़ाऊंगा, इसलिए यदि कोई पृथ्वी के धूलि कण गिन सकेगा, तभी तेरे वंशजों की गिनती भी हो सकेगी। उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल कर, क्योंकि ये मैं तुझे देता हूँ। और झाड़ी जलकर राख न हुई। और परमेश्वर ने उसके हाथों से कई आश्चर्य कर्म करवाए, और उसे 10 आज्ञाएं दी, और कहा, मैं तेरा परमेश्वर
यहोवा हूं। तू मेरे सामने किसी और की पूजा नहीं करेगा। तू अपने लिए ना कोई मूर्ति बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में हो या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के ही साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। ये तुम्हारे लिए बड़ा भाग होगा और तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। जो मेरे साथ भोजन करता है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वो एक एक करके उनसे कहने लगे, क्या वो मैं हूँ? क्या वो मैं हूँ? तब यहूदा इस्करियोती ने उनसे कहा, क्या वो मैं हूँ प्रभु? वो 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। और जब वो खा ही रहे थे तो उन्होंने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। फिर उन्होंने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, ये नए नियम का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरना मैं तुमसे ये भी कहता हूं, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? तब उनके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उनकी निंदा करते थे। अरे वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, हम तुझ पर विश्वास करेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया था। तीसरे पहर के निकट यीशु ने जोर से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं प्यासा हूं।
अपने प्राण तुझे देता हूं। और तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। चट्टानें तड़प चारों ओर अंधेरा छा गया। यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल। अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। मैं अब से लेकर इस जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। सो गाइस अभी फाइनली ये प्रोग्राम जो है YMCA का यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मैं जस्ट अभी जो है बाहर आया हूँ। और गाइस मेरे साथ यहाँ पे जो है वो रॉय भी है और रॉय का एक फ्रेंड है राहुल, वो भी जो है यहाँ पे है। सो बेसिकली अभी हम तीनों यहाँ से निकलेंगे। हमारा जो प्लान है वो है निज़ामुद्दीन जाएंगे और वहाँ पे जो है कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी YMCA यहाँ से जो है काफ़ी सारे लोग जो निकलेंगे तो भीड़ जो है वो हो सकती है। सो हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम यहाँ पे जो है यहाँ से निकलेंगे निज़ामुद्दीन की तरफ, वहाँ कुछ खाएंगे। और अभी इस व्लॉग में आगे जो कुछ भी होता है वो मैं इस व्लॉग में गाइस जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। और ये देखो भाई लोग, अपने भाई लोग जो हैं यहाँ पे खा रहे हैं। हम इस समय निज़ामुद्दीन में हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और हमने यहाँ पे ना कबाब वगैरह अभी खाए और बेसिकली अभी जब सिर्फ बिरयानी जो है वो ट्राई करके देख रहे हैं। और ये देखो अपने भाई ये हमें क्या ऑफर कर रहे हैं भाई। पर भाई कुल मिला के जो है मज़ा आ गया यहाँ पे। और अभी खाना वाना खा के बस निकलेंगे यहाँ से। चलो आगे का फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी जो है इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं अभी सो के उठा हूँ और कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जैसे आपको पता है हम YMCA गए थे और उसके बाद जो है वहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान था निज़ामुद्दीन जाके जो है कुछ खाने का।
तो वहाँ से आते आते जो है वो रात के 12 साढ़े 12 हो गए थे। और क्योंकि आज ईस्टर है, मैं आप सभी को जो है ईस्टर की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों में से जी उठे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के इस सैक्रिफाइस और इस रिजरेक्शन पे अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं वो हमें अनंत का जीवन देते हैं। और गाइस, इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको दिखाया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये वीडियो जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो है वो जानने पाए। और गाइस, मैं प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस को जो है फ्यूचर में बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में और अगली वीडियो में। आप सभी को जय मसीह।